परमेश्वर का वचन सामर्थी है और जब उसके वचन को हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं तो विश्वास हमारे अंदर बढ़ता है। और जब विश्वास हमारे अंदर बढ़ता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और हमारे जीवित रहने का कारण है परमेश्वर का वचन, क्योंकि विश्वास बहुत अहम है हमारे चुनौतियों का जो इस दुनिया में हम लोग सामना कर रहे हैं, जिस कठिन परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन एक ऐसा खंबा है हमारे लिए जिसको हम पकड़ के आंधी के बीच में भी स्थिर खड़े रह सकते हैं। आइए उस परमेश्वर के जीवित वचन का अध्ययन हम लोग करेंगे आज शाम। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 16 पद। वहां लिखा है, यह अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। इस पद से हम लोग 2 दिन पहले देख चुके हैं और इस पद से हम लोग ये देखें कि पवित्र शास्त्र का चरित्र क्या है, पवित्र शास्त्र किसने लिखा, कैसे ये लिखवाया गया है। और हम लोग ये देख चुके हैं कि परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणा से पवित्र लोग यानी कि मनुष्य परमेश्वर का आत्मा से प्रेरणा पा करके जिस शास्त्र को लिखा उसको हम लोग पवित्र शास्त्र बोलते हैं, जो आज हमारे हाथ में है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने बात किया। दाऊद ने जो भविष्यवाणी की यहूदा का, हम लोग जान रहे हैं ये संदर्भ जो है यहूदा का जो खाली स्थान हुआ है। 12 चेले यीशु मसीह के थे, एक चेला यीशु मसीह को धोखा दिया और उसने आत्महत्या कर लिया। अब केवल 11 चेले रह गए, 12 चेला एक स्थान भरना है। इसलिए पतरस खड़ा हुआ है और वचन को से बता रहा है कि दाऊद ने लिखा था। यदि 20 पद में आप देखेंगे तो लिखा, दाऊद ने लिखा था, उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। यानी कि जो घटना आज घटने वाली है पिंतेकुस्त के दिन से पहले, ये 10 दिनों के अंदर, इसका घोषणा 1000 साल पहले हुआ था। और हम लोग ये देख चुके हैं पवित्र शास्त्र का हर एक वचन भविष्यवाणी है। 1000 साल, 600 साल, 700 साल, 2000 साल पहले परमेश्वर ने लिखवाया अपने लोगों को और वो पूरा होता है। परंतु आज हम लोग देख रहे दाऊद के द्वारा से पवित्र आत्मा ने उसके मुख में या उसके कलम में वो प्रेरणा को दिया और इस भविष्यवाणी को उसने लिखा था 1000 साल पहले। परमेश्वर अपने लोगों को प्रेरणा देता है और परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है अपनी प्रेरणा के लिए। आज थोड़ी देर हम लोग दाऊद के बारे में अध्ययन करेंगे। दाऊद एक ऐसा कैरेक्टर है बाइबल का जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है। यीशु मसीह के बाद यदि किसी व्यक्ति का बारे में ज्यादा लिखा गया तो वो दाऊद है। और एलिय्याह के बारे में 10 अध्याय है बाइबल में, यूसुफ के बारे में और इब्राहिम के बारे में 14-14 अध्याय है। पर दाऊद, सबसे ज्यादा दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, 66 अध्याय। दाऊद का बचपन से लेकर के उसके मृत्यु तक का पूरा वृतांत बाइबल में पाया जाता है। और ये पुराना नियम का वो शख्स है जिसका नया नियम में सबसे ज्यादा बार नाम उल्लेख हुआ है। 59 बार इसका नाम नया नियम में। यानी परमेश्वर, इससे एक विशेष प्रकार का लगाव परमेश्वर के साथ था। और इस व्यक्ति के बारे में जो टाइटल है बाइबल में दिया हुआ वो ये है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार वाला व्यक्ति। और किसी व्यक्ति के लिए ये नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। परमेश्वर का बहुत खास जन था। ऐसा नहीं था कि केवल इसके अंदर अच्छाई थी, इसके अंदर बुराई भी थी, जो हमें यह बताता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी सामर्थी और कितना भी अभिषिक्त क्या ना हो, वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है और मनुष्य गिरता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मनुष्य को गिरे हुए हालत में नहीं छोड़ता है, परमेश्वर मनुष्य को उठाता है। और दाऊद को जब परमेश्वर ने चुना, हम लोग जानते हैं बहुत ही निम्न परिस्थिति से परमेश्वर ने उसको उठाया और उसको राजा बना दिया। एक उसका बहुत अच्छा चरित्र था दाऊद का कि दाऊद बहुत अनुग्रहकारी था। अगर दाऊद के आप जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे दूसरों के पाप को वो बहुत जल्दी क्षमा करता था और अपने पाप के लिए
वो बहुत कठोर होता था अपने ऊपर और पश्चाताप करता था, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता था। जितने लोग उसका विरोध किए, अबशालोम उसका बेटा के साथ जो लोग हो गए थे, उनको दाऊद ने क्षमा कर दिया, उनको दाऊद ने वापस ले लिया। शाऊल जो उसका प्राण को ढूंढ रहा था, शाऊल जो उसको मारने मांग रहा था, 2 बार दाऊद को अवसर मिला, परंतु दाऊद ने परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाया। बहुत अनुग्रहकारी था दाऊद, क्षमा करने वाला हृदय था दाऊद का। हाँ, दाऊद का घराना परमेश्वर से दूर हो गया, वहां दाऊद की कमजोरी पाते हैं। बहुत कमजोरी दाऊद के अंदर में था, बहुत सारे पाप, व्यक्तिगत पाप में वो शामिल हो गया, परंतु दाऊद बहुत अभिषिक्त व्यक्ति था। तो एक चीज परमेश्वर हम लोग को बताना चाहता है, यदि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, यदि किसी का वचन आप सुन रहे हैं, कोई अपने आप को बोल रहा मैं प्रॉफिट हूं, अपना नाम प्रॉफिट बताता, भविष्यवाणी कर रहा है, यह मत समझिएगा स्वर्ग से उतरा है। हाँ, हो सकता है परमेश्वर उससे बात कर रहा है, हो सकता है परमेश्वर की वाणी उससे आ रही है, परंतु वो मनुष्य है। मनुष्य को मनुष्य के तौर पर देखें और परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान दे। परमेश्वर का लिए इस्तेमाल होने वाला जितना भी व्यक्ति बाइबल में पाया जाता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी पाई जाती थी। और दाऊद के सिंहासन पर राज करने के लिए यीशु मसीह जब दाऊद से 1000 साल बाद इस दुनिया में आया, उसने उस सिद्ध राजा का प्रतिरूप उसने स्थापित किया, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, जिसके अंदर कोई लालच नहीं था, जिसके अंदर कोई व्यक्तिगत पाप नहीं था। वो ऐसा राजा बना, ऐसा महायाजक बना, ऐसा भविष्यवक्ता बना जो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण था। हम लोग जो आज यहां पर पद पढ़े वाली लिखा है, पवित्र आत्मा दाऊद के मुख से बात करता था। और दाऊद का जब भजन संहिता आप पढ़ेंगे तो याद करिएगा, वो भजन केवल गीत नहीं है, वो पवित्र आत्मा का दिया गया शब्द है जो दाऊद ने अपने शब्दों में उकेरा है। इसलिए जब भजन संहिता जब हम लोग पढ़ते हैं, एक एक बड़ा संतावना, एक बड़ा साहस, एक बड़ा हिम्मत मिलता है। मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर का आत्मा ने प्रेरणा दिया था उन सारे गीतों को लिखने के लिए। और दाऊद परमेश्वर की आत्मा से, दाऊद का नाम का अर्थ होता है बिलवेड, हृदय के पास का, बहुत प्रेमी। और उसका नाम ही बताता है परमेश्वर बहुत पसंद करता है। ऐसा नहीं परमेश्वर और लोगों को नहीं पसंद करता, पर दाऊद को एक विशेष वरदान परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए। और जब दाऊद यहां भविष्यवाणी कर रहा है, उसको नहीं मालूम था यह भविष्यवाणी कब पूरी होगी। और जब प्रभु आपको इस्तेमाल करता है तो आपको जो वो कहने के लिए बोलता है, आपको उसको कहना है। आपको मालूम नहीं किसके लिए आप बोल रहे हैं। अब बहुत बार हम लोग जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं या परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, बहुत सारा चीज संदेशवाहक के मुंह से निकलता है जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। और आज शाम हो सकता है आप जब मेरे संदेश को सुन रहे हैं, कोई एक व्यक्ति किसी एक शब्द से उसके प्रश्न का उत्तर उसको मिल जाएगा। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों से अलग अलग वरदान और अलग अलग तरीके से काम करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं परंतु मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और जब पवित्र आत्मा को भेजूंगा तो वो तुम्हारा सहायक होगा, वो तुमको सांत्वना देगा, वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा, वो तुम्हारा सहायक होगा, वो तुम्हारा एडवोकेट होगा, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, वो तुमको बल देगा। और आज जब हम लोग समाज को देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, टीवी खोलते हैं, न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो पूरा समाचार है। अगर हम इंटरनेट खोलते हैं, वहां भी समाचार जो है हमें दुख दे रहा है, हमें डरा रहा है। परंतु एक ही जगह है जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, जब जीवित परमेश्वर के पास आते हैं तो शुभ संदेश हमको मिलता है। परमेश्वर का वचन लिखा है, ये खुशखबरी है, जाओ दुखी लोगों को बताओ, जाओ जो अंधकार में बैठे उनको बताओ, जाओ जो डरे हुए उनको बताओ, ताकि वे उस अंधकार में से निकले, उस भय के वातावरण में से निकले और स्वतंत्र हो जाए, सत्य को जान जाए। और परमेश्वर का सत्य जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है मित्रों, तो परमेश्वर की प्रेरणा हमें बदलती है। और आज शाम प्रभु हम लोगों को यह बोलना चाहता है कि परमेश्वर बात करता है। यदि दाऊद से उसने बात किया है तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा आज रात। आप परमेश्वर को मौका दीजिए बोलने के लिए। दाऊद क्यों सुन पाता था पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा के साथ साथ चल रहा था। दाऊद, नए नियम में जब आप आएंगे, पौलुस बार बार बोलता है आत्मा में चलो। आत्मा में चलने का मतलब है आपका कनेक्शन
पर पवित्र आत्मा से होना चाहिए। यीशु मसीह बोला वो तुम्हारे अंदर है, पर वो बात नहीं कर पाएगा यदि आप पवित्र आत्मा के संग संबंध नहीं बनाएंगे। वो उसकी आवाज आप सुन नहीं पाएंगे। यदि उसका आवाज सुनना है तो उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है। जो दाऊद का दिनचर्या था, आराधना करने वाला, स्तुति करने वाला, प्रशंसा करने वाला, बड़ाई करने वाला, तो पवित्र आत्मा बात करता है और पवित्र आत्मा हम लोगों के द्वारा से बहुत सारे बातों को बताता है। जब हमारे अपने जीवन में मैंने अनुभव किया, जब मैं परमेश्वर से बहुत दूर था, जब मैं निराश था, जब मैं हताश था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो आया, मुझसे बात किया और मुझको ये मालूम हो गया ये परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने बोला है जो आएगा, जो तुम्हारे अंदर रहेगा पवित्र आत्मा, वो तुम्हें मेरी बातों को स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा कोई ऐसा चीज आपको नहीं बताएगा बोलने के लिए जो वचन में नहीं पाया जाता है। बहुत बार आप बहुत से सेवकों से सुनेंगे कुछ नया चीज बताते हैं जो वचन में नहीं है। जब भी कोई परमेश्वर की बात करता है मेरे प्रियो, उसको वचन से तौलना है, क्या ये वचन में है या वचन से बाहर ये व्यक्ति बता रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को ही इस्तेमाल करता है। क्योंकि यीशु बोला मेरी बात को वो स्मरण कराएगा जो मैं बोला हूं। और क्या बोला है यीशु मसीह? उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह का वचन है, क्योंकि वही साक्षात वचन है। और अगर हमको पवित्र आत्मा का आवाज बनना है, यदि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा से बात करने लगे, तो हमें पवित्र शास्त्र से भरना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा। जब वचन हम पढ़ेंगे तो हमारे मुख से परमेश्वर का वचन दूसरों के लिए निकलेगा। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी लोग हैं, परमेश्वर का वचन अपनी इच्छा को बताते हैं परमेश्वर की इच्छा करके। अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। परंतु हम लोगों को परखना है, हर जो परमेश्वर के नाम से बोलता है उसको परखना है, क्या ये परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। दाऊद ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होकर भविष्यवाणी की, और ये वरदान नए नियम में हर विश्वासी के लिए है। ये केवल उनके लिए नहीं है जो अपने नाम के आगे लिखते हैं प्रॉफिट, उनके लिए केवल नहीं है, सभी विश्वासी के लिए है कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा से होकर बात करेगा। पवित्र आत्मा आपके द्वारा से होकर लोगों का निर्माण करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य यही है कि यीशु की बात करेगा। जब आप दुखी को देखेंगे आप उसको संतावना का वचन बोलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह वही बोलता था। जब आप रोगी को देखेंगे तो आप उसको चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह यही करता था। यही है पवित्र आत्मा के द्वारा से बोलना। पवित्र आत्मा के द्वारा से बोलने का मतलब यह नहीं है कुछ नई बात आप बताएंगे जो कोई नहीं जानता। आप उसी बात को बोलेंगे जो यीशु मसीह बोलता था, और यीशु मसीह की बात को पवित्र आत्मा आपके मुख से इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा का एक चरित्र है, वो खुद नहीं बोलता है, वो हमारे मुंह को इस्तेमाल करता है या हमारे कलम को इस्तेमाल करता है। हो सकता है आप अच्छा भाषण न दे सकें, बातचीत न कर सके, लोगों को कन्विंस न कर सके, पर हो सकता है आपके कलम में परमेश्वर अब प्रेरणा देगा आपको गीत लिखने का, आपको लेख लिखने का, आपको कहानी लिखने का, जिसके द्वारा से पवित्र आत्मा बात करेगा बहुत सारे लोगों से। जब हम लोगों ने इस व्हाट्सएप ग्रुप को शुरू किया, हम लोग नहीं सोचे थे कि आज हम लोग यहां पहुंच जाएंगे, हम लोग इतने सारे लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। ये सोचकर हम लोगों ने शुरू नहीं किया था। हम लोगों ने ये सोचकर शुरू किया था ये लॉकडाउन हो गया है, चलो परमेश्वर की ओर हम लोग मुड़े, परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया हम लोग को यह मालूम हुआ कि पवित्र आत्मा इसके द्वारा से काम कर रहा है। पवित्र आत्मा इसके द्वारा से लोगों को संतावना दे रहा, पवित्र आत्मा इसके द्वारा से लोगों को चंगाई दे रहा, पवित्र आत्मा इसके द्वारा से लोगों को एक बल दे रहा है। और यह किसी व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि यह वचन जो प्रचार किया जा रहा हर शाम, यह परमेश्वर का वचन के आधार पर प्रचार किया जा रहा है। आपके पास भी यह अवसर है, परमेश्वर का वचन से भरिए और परमेश्वर का वचन को बोलिए। आप बोलेंगे हाँ दाऊद बहुत अभिषेक था इसीलिए परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था। नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जब पवित्र आत्मा आएगा, पिन्तेकुस्त के दिन आ गया और सभी विश्वासी के अंदर वो हमें भरना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को इस दुनिया में बता सके। क्या बताएं? भविष्यवक्ता लोग पवित्र आत्मा से भरकर क्या बोलता था? पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ। यही भविष्यवाणी है।
यही परमेश्वर का शुभ संदेश है, जब हम लोगों को बताते हैं कि जीवते परमेश्वर को जान जाओ। वो परमेश्वर जो आत्मा है, वो परमेश्वर जो हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रहता, वो परमेश्वर जो हमारी सोच के अनुसार नहीं काम करता, उसका सोच और हमारा सोच जमीन और आसमान का अंतर है। जो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उस परमेश्वर की कहानी हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है। यीशु मसीह ने बोला, जाओ सुसमाचार सुनाओ। ये सुसमाचार क्या है? ये वही है, पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर के बात करता है, और लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके दूसरे दूसरे देशों में, जंगलों में जाकर अपना जीवन को दे दिए, बस इसलिए कि पवित्र आत्मा उनके द्वारा से होकर, जैसे दाऊद के द्वारा से होकर बात कर रहा था, वैसे ही आज हर विश्वासी के अंदर से होकर वो बात करना चाहता है। बहुत सारे लोगों का भविष्यवाणी वो आपके लिए, आपके द्वारा से कराना चाहता है। हो सकता है आप केवल विश्वासी अपने आप को समझते हैं, परंतु बाइबल के अनुसार हर एक विश्वासी परमेश्वर का सेवक है। हर एक विश्वासी परमेश्वर के नजर में बराबर है। कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। सभी विश्वासी को अधिकार दिया गया सुसमाचार सुनाने का। सभी विश्वासियों को भविष्यवाणी का अधिकार दिया गया। सभी विश्वासियों को चंगाई करने का अधिकार दिया गया। सभी विश्वासियों को दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया गया। क्या हम परमेश्वर के उन अधिकारों को अपना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम किसी प्रॉफिट को खोज रहे हैं? कहां रहता है वो? दिल्ली में रहता है, चेन्नई में रहता है, कहां है? कौन है प्रॉफिट जो अपने नाम के आगे आप प्रॉफिट लिखता है? आप है परमेश्वर का भविष्यवक्ता। नाम के आगे लिखने का जरूरत नहीं है, कि लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर ने हम लोगों को भविष्यवक्ता बनाया है। भविष्यवक्ता क्या है? हम भविष्य की बात बताते हैं। यीशु आने वाला है, मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, अनंत जीवन आने वाला। ये भविष्य की बातें हैं। परमेश्वर तुम्हें आशीष देने जा रहा है, ये भविष्य की बातें हैं। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, ये भविष्य की बातें हैं। और परमेश्वर चाहता है हर एक विश्वासी परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुने, दाऊद के समान। दाऊद के समान अगर सुनना है, क्षमा करने वाला बनना है। संत लोगों, केवल संत लोग नहीं सुनता है, क्योंकि दाऊद संत नहीं था। दाऊद के अंदर बहुत बुराई थी, इसलिए लोगों के पैर के सामने झुकना नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन सुना रहा, मत सोचिए ये निर्दोष है, निष्पाप है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने बारे में, मैं पाप नहीं करता। ये गलत है, सरासर गलत है। एक ही है जो पाप नहीं किया, एक ही है जो निर्दोष है, वो यीशु मसीह है। उसी के चरण पर झुकते हैं हम लोग। कहाँ मिलता है यीशु मसीह? आपके घर में है वो। आज इस समय जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो आपसे प्यार करता है। वो दाऊद से बढ़कर राजा है। दाऊद तो केवल इस्राएल का राजा था, ये सारे ब्रह्मांड का राजा है। दाऊद के अंदर तो अवगुण था, पर इसके अंदर कोई अवगुण नहीं है। दाऊद परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर बोलता था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, जो कुछ भी बोलता था, क्योंकि वो अद्वैत परमेश्वर था। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते इस समय जितने लोग मेरी आवाज को सुने हैं, प्रभु तेरा वचन को सुने हैं, विश्वास दिलाइए कि आपने हर एक को सामर्थ दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा हर एक के द्वारा बात करने जा रहा है। अपने घर में पवित्र आत्मा से भरकर अपने लोगों के लिए वे लोग भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। बच्चे लोग पवित्र आत्मा का प्रेरणा पाने जा रहे हैं। जवान लोग प्रेरणा पाने जा रहे हैं। जो सेवा नहीं भी करते हैं, बाहर कार्य करते हैं, वे लोग भी प्रेरणा पाने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा प्रवेश करिए हर एक हृदय में इस समय। हर एक के मुंह को इस्तेमाल करिए। पवित्र आत्मा सामर्थ के संग इस्तेमाल करिए अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। प्रभु, जैसे दाऊद को आपने इस्तेमाल किया 1000 दो, आज हम लोग 3000 साल के बाद भी दाऊद की कहानी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा से बोलता था। हम भी बोलना चाहते हैं पवित्र आत्मा की बातों को। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।